नीलाञ्जनशमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम्। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वामी नित्यानंद। आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसा रोचक विषय, एक ऐसा रोचक तथ्य, एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, जिस जानकारी के अंतर्गत आप जानेंगे सिंह राशि वाले जो मेरे प्यारे जातक जातिका हैं, जिनकी सिंह राशि है, उनके जीवन में 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक का समय कैसा रहने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी हमें 11 फरवरी से 18 मार्च के बीच में क्या होने वाला है। तो अब आप हो जाएं सावधान। आपकी राशि में भगवान श्री शनिदेव अस्त हो रहे हैं। 11 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक भगवान शनिदेव अस्त रहेंगे। भगवान शनिदेव के अस्त होने की वजह से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े प्रभाव आने वाले हैं। आपका परिवार कैसा होगा, आपका रोजगार कैसा होगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपके सुखों के संसार, आपके दुखों के संसार में क्या कुछ हैं बड़े परिवर्तन, और किन किन खास बातों का रखना होगा आपको खास ख्याल। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि भगवान शनिदेव अस्त तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन आपका जीवन, आपका व्यापार, आपका प्यार, आपका रोजगार, आपके जीवन के तमाम अहम जो मुद्दे हैं, ये कहीं अस्त न हो जाएं। जो बच्चे, जो शिक्षक शिक्षा अध्ययन करवा रहे थे विद्यार्थियों को, या जो लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे थे, अध्यापक की तैयारी कर रहे थे, या जो लोग प्रेम कर रहे थे, या जो लोग विवाह करने के लिए प्लान कर रहे थे, तो क्या ये डेट उनके लिए उचित है या अनुचित है। तो अब बिना देर के हुए चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले आपके लिए एक विशेष आग्रह और आपके लिए एक विशेष सूचना है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए शुभ घड़ी है और शुभ मुहूर्त है। अभी आप कर दें ताकि आपको हमारे निरंतर शोध किए हुए, रिसर्च किए हुए और बहुत सारी खोज, अकथ परिश्रम के द्वारा जो आप सब तक एक सुंदर सा, उत्कृष्ट सा विचार लेकर प्रस्तुत होता हूं, वो जानकारियां आप सभी तक सबसे पहले पहुंचें, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के जीवन में क्या कुछ हैं बड़े प्रभाव। भगवान शनिदेव के अस्त होने की वजह से कैसा रहेगा आपका पूरा जीवन, किन किन खास बातों का आपको रखना है ख्याल। सिंह राशि वालों, भगवान शनिदेव आपके सप्तम भाव मतलब 7वें घर में अस्त हो रहे हैं। भगवान शनिदेव आपके 7वें घर में अस्त हो रहे हैं और भगवान शनिदेव का यह खुद का घर है। अगर भगवान शनिदेव का यह खुद का घर नहीं होता तो आपको पता है कि आपका दाम्पत्य जीवन भगवान शनिदेव प्रभावित करते। आपके दाम्पत्य जीवन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, लेकिन आपने शायद ये सूत्र ज्योतिष का सुना भी हो और समझा भी हो। भगवान शनिदेव का एक बड़ा प्रसन्न और मैं कह सकता हूं कि खुश रहने वाला एक नियम है कि वो जिस घर में बैठते हैं उस घर का कभी बुरा नहीं करते हैं। आज के जैसे लोग हैं, जिस थाली में खाना खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिसके घर पे खाते हैं उसी की बुराई करते हैं, जिसकी कमाई खाते हैं उसी की निंदा करते हैं। ऐसा भगवान शनिदेव में बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी भी घर में बैठ जाएंगे, जिस घर में बैठेंगे उस घर का लगभग फल वो अच्छा ही देते हैं, क्योंकि
वो उनका खुद का घर होता है। न्यायाधीश न्याय के कर्ता हैं, कर्म फल प्रदाता हैं भगवान शनिदेव। आप जो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कुछ ज्योतिषियों ने कुछ एस्ट्रोलॉजरों ने आपके समस्त राहु केतु भगवान शनिदेव ये 2-3 ग्रहों को इस तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, मतलब ऐसा परोस दिया गया है कि आप देखते ही डर जाते हैं, सुनते ही डर जाते हैं। गुरुजी मेरी पत्रिका में तो भगवान शनि अस्त हो गए, गुरुजी मेरी राशि में तो भगवान शनि अस्त हो गए, मेरी पत्रिका में राहु की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई, केतु की दृष्टि पड़ गई, भगवान शनि की दशा चल गई, राहु की दशा चल गई, केतु की दशा चल गई। मैं कहता हूं कि जिसकी पत्रिका में राहु बलवान होता है व्यक्ति अरबपति बनता है। जिसकी पत्रिका में भगवान शनिदेव बलवान होते हैं और अच्छी स्थिति अच्छे घर में विराजमान होते हैं, व्यक्ति जज बनता है, एक न्यायाधीश बनता है। ये कोई कम छोटी मोटी बात है क्या? मुझे नहीं लगता है कि छोटी मोटी बात है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि बहुत सारा परिश्रम करते हैं और बहुत सारा परिश्रम करके भी कुछ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। उनके लिए यह बड़ा अद्भुत समय है। सप्तम भाव में सिंह राशि वालों के भगवान शनि अस्त हो रहे हैं। आपके दाम्पत्य जीवन की जो अड़चनें चल रही थी, आपके पति पत्नी के बीच में जो झगड़े चल रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी, आपके रिलेशनशिप में आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग आपसे बहुत नाराज थे, मतलब नाराज ही नहीं, आपसे दुश्मनी मानकर बैठे हुए थे। ऐसे लोगों के घर में पुनः खुशियां वापस आ जाएंगी। आपकी नाराज, आपकी रूठी हुई पत्नी, आपकी रूठी हुई अर्धांगिनी पुनः आपके घर वापस आ जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी अर्धांगिनी किसी कारणवश, किसी बात के बस नाराज हो गई और पुनः अपने मायके चली गई हैं। आप देखेंगे कि 11 फरवरी से लेकर के और जो ये 18 मार्च के बीच का समय है, इस बीच के समय में आपकी अर्धांगिनी आपके पास वापस आ सकती हैं। टोटल अगर बात करें संपूर्ण, तो मैं कह सकता हूं कि जितने लोग थे जिनका दाम्पत्य जीवन प्रभावित था, अगर आप विवाह के लिए विचार कर रहे थे, अगर आप नई शादी करना चाह रहे थे और आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोबारा से विवाह करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से, कुछ लोग हैं जिनका डिवोर्स केस चल रहा था पत्नी के साथ और न्याय नहीं मिल पा रहा था, ऐसे लोगों को मैं प्रॉमिस के साथ कहता हूं, मैं 99% बोलता हूं कि उनको न्याय मिल जाएगा। देव देव आलसी पुकारा। जो लोग केवल भगवान के भरोसे भैया जीवन जी रहे थे, उनके जीवन में समस्या विराजमान हो जाएगी। जितने लोग अपने केवल कादर आलस्य के बलबूते से, भाग्य के बलबूते से पिता के किए गए कर्मों का उपभोग कर रहे थे, ऐसे लोगों को समस्या खड़ी होगी और ऐसे लोगों का फ्री का जो सुख था ना, वो छीण हो जाएगा। तो जितने लोग भाग्य के बल पे जिंदगी जी रहे थे, अब आपको भगवान शनिदेव कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, जितना कर सकते हो उतना करो, क्योंकि ये 2024 का नया नूतन वर्ष आपके लिए केवल काम करने के लिए आया है। भगवान शनिदेव इस पूरे 2024 के नए नूतन वर्ष को मॉनिटर कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं। और भगवान शनिदेव कहते हैं भाग्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, कुछ नहीं है भाग्य के नाम का। भाग्य के नाम का भगवान शनिदेव के अंश में या उनके घर में या उनके जीवन में भाग्य की बात आप छोड़िए, भाग्य की भी बात उनके जीवन में नहीं होती है।
वो केवल व्यक्ति को कर्म करने पर मजबूर करते हैं। यहां पर सिंह राशि वालों के जीवन में एक बड़ी अच्छी चीज होगी कि पिता का सपोर्ट आपके जीवन से जरूर खत्म होगा। बहुत अच्छा पिता के साथ रिलेशनशिप आपका नहीं होगा, भाग्य आपका बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए सेवारत थे या विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए विचार कर रहे थे, उनके लिए उत्तम समय होगा। आपको इसके लिए कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, बाकी आपको बड़ा ही सुंदर रिजल्ट प्रदान होगा। कर्म आपको इस महीने, इस समय के बीच में, और मैं कहता हूं इस पूरे साल खूब दबा के कर्म करना चाहिए। जितना आप कर्म कर लेंगे उतना आपके जीवन में फल, तो भैया कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवान शनिदेव तो ऐसे है ना कि चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, इधर आप करेंगे उधर आपको मिलेगा। जज क्या करता है कि आप अपराध करते हैं और अपराध करने के जस्ट 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर अंदर आपको सजा मिल भी जाती है। तो आपको भगवान शनिदेव तुरंत फल देंगे। आप जितना कर्म कर सकते हैं उतना कर्म करिए। अब बात करते हैं भगवान शनिदेव के 7वीं दृष्टि की, जो आपके पहले भाव मतलब लग्न भाव में पड़ रही है। भगवान शनिदेव की पहली दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, उससे आपका खुद का जीवन प्रभावित होगा। भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लग्न भाव मतलब पहले भाव पर पड़ेगी, उससे आपका पर्सनल जीवन और प्रोफेशनल जीवन ये दोनों वहां से डिस्टर्ब होगा। आपका आत्मसम्मान, आपकी आत्म कह सकता हूं कि स्वाभिमानता जो थी वो क्षीण होगी। आप काम करने के लिए मजबूर होंगे। आपके जीवन में कुछ कर दिखाने को लेकर के एक जज्बा उत्पन्न होगा। आप बहुत सारा कर्म करेंगे, बहुत सारा प्रयास करेंगे और आपको इस बीच में सफलताएं मिलेंगी, लेकिन काफ़ी अधिक प्रयासों के बाद। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी। तथाचा आपके लग्न में भगवान शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ने की वजह से आपके बनते बनते कार्यों में अड़चने आएंगी। आपका माइंड स्ट्रेस में डूबेगा। आपके ससुराल से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपके अर्धांगिनी के बीच में थोड़ा सा आपको आपसी सामंजस्य बनाकर रखना होगा। नात रिश्तेदार से सावधान रहें और अपने शत्रुओं को कभी हल्का ना लें। अब बात करते हैं आपकी 10वीं दृष्टि की। भगवान शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। आपके चौथे भाव पर भगवान शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी, इसके वजह से आपका पराक्रम क्षेत्र, आपका कर्म क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित होगा और कर्म क्षेत्र प्रभावित होने की वजह से आपको पराक्रम बहुत जबरदस्त करना होगा। अब सिंह राशि वाले कभी किसी से दबते तो है नहीं, सिंह राशि वाले कभी भी किसी से दबते तो है नहीं। शेर के समान जिंदगी जीना पसंद करते हैं और आपका ये शेर के समान जीवन जीना आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत सुखद और सुंदर होगा। बस आप अपने मैं के ईगो को खत्म करके और अहंकार मुक्त जीवन जीजिए। भगवान शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। उपाय आपके लिए यह है कि जितना हो सकता है आप अपने बड़ों की कहना माने, अपने बड़ों की सलाह लें और अपने से बुजुर्गों के साथ अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पश्ये बिना चत्वार तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अपने बड़ों के साथ सूत सलाह करके ही कोई कार्य करें, विचार करके कार्य करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सकता है तो भगवान शनिदेव की आप एक अपने घर में प्रतिमा स्थापित करें या अपने घर के बाहर कहीं अगर आपको कोई प्रतिमा मिल जाती है तो वहां पर सरसों के तेल का अभिषेक करिए प्रत्येक शनिवार के दिन। तथा हो सकता है तो पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। आपको निश्चित ही अद्भुत सफलता प्रदान होगी। भगवान शनिदेव आप पर कृपा करें। जय शनिदेव। राधे कृष्ण। जय सिया राम।